देखें शोएब चौधरी और सना अमजद, इन दोनों का जो है ना मामलात अभी ये बिल्कुल ये फाइनल नहीं है कि उनको फांसी दे दी गई। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है कि उनको फांसी दे दी। फांसी ऐसे नहीं दी जाती, फांसी है कि फांसी दे दें। अगर हम सच बता रहे हैं, मेरी वाइफ कह रही हैं कि जहाँ इंसान पैदा होता है वही उसकी माँ होती है। हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमारी तो माँ पाकिस्तान है। मैं कहा बिल्कुल पाकिस्तान है। मैं कहा जी हमारी माँ तो पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है, हमारी तो माँ है, लेकिन पाकिस्तान की माँ इंडिया है, तो इंडिया हमारी नानी लगी। क्या समझे? इंडिया और उनके सुना जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर वो जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक किसी को इस तरह की इनविटेशन आई नहीं है कि पाकिस्तान की लॉटरी निकल गई है ट्रंप के आने से, ठीक है ना। क्योंकि जब से 1947 से लेके आज तक जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेर साया ही रहा है। और अमेरिका का आर्डर ही उसी का आर्डर चलेगा, समझे ना, उसी का आर्डर चलेगा। वो जो अमेरिका चाहता है वही पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान अमेरिका कहता है वही होता है। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब के आने से बेटा 4 दिन रहेगा, ज़ारा वीर फिल्म की तरह जो था ना शाहरुख खान, वो काश वो 4 दिन यहाँ रह लेना। वो सिख भी आते हैं ना बेचारे, एक दिन के लिए आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी शांति है। मैं कहा पुत्र रह के बहावे थे, फिर तो पता चलेगा शांति है कि मानती है कि तो मुझे ये बताएं, हम ट्रंप साहब को जो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी मरतबा वो प्रेसिडेंट ऑफ USA आ रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ट्रंप साहब के आने से बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है ना। उन्होंने आते ही जो है ना, ये देखें ना, कल की रिपोर्ट है, गुज़श्ता कल की, कि ट्रंप साहब जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, तो इस वजह से ट्रंप के करीबी लोगों ने तो ये कहा कि आप इमरान खान से दूर रहें, ठीक है। वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ मुखालफत उन्होंने की है, उनकी पार्टी जो है मुखालिफ रही है। वो बेचारा इश्क में आया है लड़की के, उसका कोई मामला नहीं है, कोई जासूसी वाला, कोई सियासी मामला, कोई पॉलिटिकल, ऐसा कोई मामला नहीं है। उसको बाइज़्ज़त तौर पे उसको वापस भेज देना चाहिए कि भाई चल भाई तू वापस चला जा। बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन एम्बेसी को कहें कि ये बंदा तुम्हारा है, इसको वापस हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। उसको वापस भेज देना चाहिए, बजाय इसके कि जेल में रखे। मेहमान है, उसके मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो अपने जान जोखों में डाल के पता नहीं किस रास्ते से वो यहाँ पहुँचा है, इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से आना चाहिए। अगर लीगल तरीके से आता तो लीगल तरीके से चला भी जाता, लेकिन कुछ मामलात होते हैं कुछ ऐसे जिनको देखना पड़ता है कि यार ये वाकई ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक इश्क में आया है, तो उसको वापस कर देना चाहिए। हाँ, जैसे समझा फिर आप देख रहे हैं पीपल TV, हमारे साथ अंकल शमशाद आज मौजूद है। आज हम बात करेंगे जो 20 जनवरी को जो थी अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट वहाँ बन जाएंगे, तो उन्होंने जो इनवाइट किया है, अगर बात की जाए इंडिया और उनके सुना जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर वो जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक किसी को इस तरह की इनविटेशन आई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा था कि PTI के जो चेयरमैन हैं उनको शायद उनका कहना है कि वो आके ट्रंप जो है जेल से छुड़वा लेंगे। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि जो ट्रंप के करीबी हैं वो कहते रहे कि आप इमरान खान की बात ना करें, उनकी पार्टी जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ रही है। तो हम अंकल शमशाद से जो सारी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर बात करेंगे। अंकल कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है जी अंकल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल पहले तो अमेरिका के ऊपर जो इलेक्शन हुए और अमेरिका के, आपको पता है कि कल भी हमने ये एक न्यूज़ सुनी कि सीज़ फायर हो गए हैं, जो इजराइल की और फ़लस्तीन की जो जंग लगी थी उसके अंदर भी सीज़ फायर हो गए। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? और ट्रंप ने तो कहा था कि मैं जितनी भी जंगें हैं वो सारी आकर बंद करवा दूँगा, तो इसको जी देखें जी, ट्रंप साहब को जो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी मरतबा वो प्रेसिडेंट ऑफ USA आ रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ट्रंप साहब के आने से बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है ना। उन्होंने आते ही जो है ना, ये देखें ना, कल की रिपोर्ट है, गुज़श्ता कल की, कि गज़ा का जो जंग का सिलसिला है वो सीज़ फायर हो गया है। वो सीज़ फायर कर दिया गया है, बंद कर दी गई जंग गज़ा की और इसराइल की जंग को बंद कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशहाल बात है, और मुसलमानों के लिए भी, हमारे लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि सीज़ फायर हो गया। कि चले अमन कायम, हम तो चाहते हैं कि अमन कायम हो। हाँ, लोगों के जो बेगुनाह लोग जो मर रहे हैं ना, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनकी जो मज़ीद जो मरने से बच जाएँ, शहीद होने से बच जाएँ। ये हम ट्रंप साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इंडिया की बात करें तो इस टाइम हमने सुना कि उनके जो है वो जैसे हलफदारी होनी है
वहाँ पे इनवाइट किया गया है बहुत से लीडर्स को, ठीक है, और वो वहाँ पे इंडिया से और बाकी जगहों से भी लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमें इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं सुनने में आई कि पाकिस्तान से भी किसी को इनवाइट किया हो। जी हाँ, देखें बात यह है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, अच्छा। ठीक है ना, और गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते। तो इस वजह से लेकिन ट्रम्प के करीबी लोगों ने तो ये कहा कि आप इमरान खान से दूर रहें, ठीक है, वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ मुखालफत उन्होंने की है, उनकी पार्टी जो है मुखालफ रही है। देखें ये उनके ट्रम्प के साथियों की अपनी ज़ाती राय है, लेकिन ट्रम्प साहब की राय यही है कि इमरान खान को छोड़ा जाए और उनको हलफ बर्दारी में बुलाया जाए। अच्छा, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि हलफ बर्दारी में इमरान खान आए। तो और वो चाहते तो हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट भी देंगे और वो इनवाइट भी करेंगे? जाहिर है वो सारा कुछ करेंगे। हर काम 20 तारीख को है, आज 16 है, 4 दिन रह गए। 4 दिन रह गए हैं, हो सकता है देखें ये रातों रात भी जो है ना वो मामला हो सकता है कि वो जहाज़ में बिठा के और इमरान खान को वहाँ पहुँचा दिया जाए और इमरान खान जाके, ये भी हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि हमारा एक लीडर वहाँ जाके और VIP तरीके से प्रोटोकॉल उसको मिलेगा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जितना प्रोटोकॉल इमरान खान को वहाँ जाके मिलेगा। मुझे ये बताएं, जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वहाँ अमेरिका के सदर बन जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं खित्ते के अंदर? और जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के मसले चल रहे थे, ठीक है, बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे थे, ट्रम्प के आने के बाद आपको क्या क्या खित्ते में इम्प्रूवमेंट दुनिया में नज़र आ रही है, रशिया को लेके, चाइना को लेके? देखें किसी को हो ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लॉटरी निकल गई है ट्रम्प के आने से, ठीक है ना, क्योंकि जब से 1947 से लेके आज तक जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेर साया ही रहा है और अमेरिका का आर्डर ही उसी का आर्डर चलेगा, समझे ना, उसी का आर्डर चलेगा। वो जो अमेरिका चाहता है वही पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान अमेरिका कहता है वही होता है। और मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब के आने से पाकिस्तान की लॉटरी निकल गई है, पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली आएगी और काफ़ी तब्दीली आएंगी पाकिस्तान के अंदर। और ख़ास तौर पर इमरान खान के आने से तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आवाम ये बैठी हुई है, वो दुआएं मांग के आने से हमारे चाइना के साथ या रशिया के साथ, चाइना के साथ ताल्लुक जैसे मजबूत है, रशिया के साथ इतने नहीं है, तो क्या उन मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात हो पाएंगे, या जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए ये इम्प्रूवमेंट हो पाएंगे या ताल्लुक या नहीं? देखें जी, ताल्लुकात तो सबके साथ बरादराना होने चाहिए, चाहे रशिया हो या चाइना हो या इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, बरादराना ताल्लुकात हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें और ट्रम्प साहब के आने से चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई फ़र्क तो पड़ेगा, रशिया के ताल्लुकात में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हमें ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो ट्रम्प साहब करेंगे। उम्मीद तो यही है कि ट्रम्प की जो पॉलिसी हैं मुसलमानों के लिए, अफ़गानिस्तान का मसला क्या हुआ इमरान खान के दौर में, अफ़गानिस्तान से अमेरिका ट्रम्प साहब ने कहा कि और फ़ौजी बुलाई वापस कि वो वापस बुला लो, ये सिर्फ इमरान खान साहब। अगर आप मुझे अब बात बताएं, मैं थोड़ी सी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें जैसे हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, ठीक है ना, TTP प्रॉपर तौर पे ये मानती रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अटैक होते रहे उसमें हमारे जवान या सबकी जाने जाती है, सिविलियन की जाने जाती थी, वो TTP ने बहुत से कबूल किया, ठीक है। क्या समझते हैं इमरान खान ने तो अंकल जी खान साहब जो हैं वो तो TTP को लेके भी आए थे, ठीक है, एक टाइम तक उन्होंने जेलों से छुड़वाया था, उनकी फैमिली को है, तो इस तरह हम खुद लेके आ रहे हैं और बाद में खुद ही वो हमारे सर पे अब अजाब बनते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारे लीडरों से, अपनों से ही हुई हैं? ये जैसे अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड भी बंद की। ये पाकिस्तानी सरकार के पालतू सारे पालतू हैं, समझे ना, इन्होंने बनाई थी सब कुछ इन्होंने बनाया था और वो जनाब वही वो जो है ना हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। अब वो इमरान खान के इंतज़ार में, इमरान खान जिस वक्त आ जाएगा तो ये सारे मामला ठंडे हो जाएंगे। ये सिर्फ हमें इमरान खान को जेल में रखने की वजह से रिएक्शन हो रहा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान में जैसे एयर स्ट्राइक या मसले मसाइल चल रहे हैं, हमने तो जब तालिबान की हुकूमत आई थी, ठीक है, इमरान खान ने भी किया था कि ये हमारे ब्रदर आ गए, उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, लेकिन वही तालिबान के साथ अब हमारे मसले मसाइल ख़राब होते जा रहे हैं। तालिबान तो बनाए पाकिस्तानियों ने थे, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था रशिया के ख़िलाफ़ कि करो लगो आगे, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और पूरा रशिया जो है ना तोड़वा दिया, ठीक है ना। और वो अब वही जो है ना उनकी पावर जो है ना, उनकी ट्रेनिंग है, पावर है, उनके तजर्बात वो हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं सब कुछ। अब वो इंतज़ार में है कि इमरान खान को बाहर आए तो फिर ये कोई मामला ठंडा हो। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे
ये मामला ठंडे नहीं होंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, ये और मसला आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल से, जो जाती ख्याल है मेरा ये मामला। अच्छा अंकल, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जो आपने एक न्यूज़ सुनी कि इंडिया से एक लड़का बाबू बादल, ठीक है, वो इश्क के चक्करों में, मोहब्बत के चक्करों में, ये लड़की के चक्करों में यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, उसको फंसा दिया गया, जेल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे उसके जो स्टेटमेंट उसने कहा था कि ये माँ बेटी ने मुझे खुद बुलाया था कि आप यहाँ पे आए, हम आपको अपना बाबू बनाएंगे, ठीक है, और आपको दामाद और वो सारी। अब वो जब आ गया तो एक्सेप्ट लड़की ने कहा कि नहीं ये मुझे तंग करता है। इसके ऊपर आप किस तरह देखते हैं? वो ये नहीं पता चला कहाँ से इंटर। आप उसके माँ बाप बेचारे गरीब मजदूर था, फैक्ट्री में काम करने वाला था, उसका बाप जो पेंट करता है, कली करता है, ठीक है, वो बेचारा वहाँ से बोला कि हमारे बेटे को छोड़ दे। इसके ऊपर आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये जो लोगों का आपस में होला, और आपको ये नहीं बहुत से केस ऐसे नज़र आते हैं और बाद में बेचारे ऐसे ही सज़ाएँ भुगत रहे होते हैं आके। क्या करना चाहिए कि यहाँ से बड़े लोग पाकिस्तान से इश्क मोहब्बत के चक्करों में चले जाते हैं, वहाँ से लोग आ जाते हैं। देखिए वो बेचारा इश्क में आया है लड़की के, उसका कोई मामला नहीं है, कोई जासूसी वाला, कोई सियासी मामला, कोई पॉलिटिकल, ऐसा कोई मामला नहीं है। उसको बाइज़्ज़त तौर पे उसको वापस भेज देना चाहिए कि भाई चल भाई तू वापस चला जा। बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन एम्बेसी को कहें कि ये बंदा तुम्हारा है, इसको वापस हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसको वापस भेज देना चाहिए, बजाय इसके कि जेल में रखे। मेहमान है, उसके मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो अपने जान जोखों में डाल के पता नहीं किस तरह किस रास्ते से वो यहाँ पहुँचा है, इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से आना चाहिए, अगर लीगल तरीके से आता तो लीगल तरीके से चला भी जाता। लेकिन कुछ मामलात होते हैं कुछ ऐसे जिनको देखना पड़ता है कि यार ये वाकई ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक इश्क में आया है तो उसको वापस कर देना चाहिए। अच्छी बात है अगर उसको समझते हैं। जितनी भी ये इंडिया पाकिस्तान की जनता दूर है, लेकिन ये आपस में ये इश्क मोहब्बत, ये मशूकियाँ चलती रहती हैं और हमें चलती रहती हैं। देखे ना, अभिनंदन साहब आए थे जहाज़ लेके, जहाज़ गिर गया यहाँ सियालकोट में, हाँ जी, उसको बाइज़्ज़त तौर पे वापस कर दिया। वो अभिनंदन तो नहीं है बेचारा, जहाज़ लेके तो नहीं आया, वो तो इश्क में आया है, अपना सब कुछ लुटा के सब कुछ भूल के आया है कि चलो यार इस लड़की से शादी कर लूँगा। तो अभिनंदन को अगर वापस भेज दिया जाता है तो इसका इतना बड़ा मामला नहीं है। ये कह रहा है कि ये मुल्क बहुत अच्छा है पाकिस्तान, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। बादल बाबू साहब ये कह रहे हैं। बेटा 4 दिन रहेगा, ज़ारा वीर फिल्म की तरह जो था ना, शाहरुख खान, वो काश वो 4 दिन यहाँ रह लेना। वो सिख भी आते हैं ना बेचारे, एक दिन के लिए आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी शांति है। मैं कहा पुत्र रह के बहावे थे, फिर तो पता चलेगा शांति है कि मानती है। तो मुझे ये बताएं, हम इस मुल्क को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? हम इस मुल्क की तरक्की के लिए या डेवलपमेंट के लिए क्यों काम नहीं कर पा रहे? सर बात ये है कि आवाम कुछ भी नहीं करेगी। आवाम तो बेचारी मजबूर है, उसको बिल आ गया, हाँ जी 1,13,000 का बिल जमा कराओ, नहीं तो बत्ती कटी जाएगी, काट लो भाई, हम तो बगैर बत्ती के रहना है, जाओ मौज लो। हम कुछ भी नहीं कर सकते। करना तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, पाकिस्तानी सरकार ने करना है। अब ये सारा कुछ जो है ना वो जनाब किए जा रहे हैं। हम क्या करें, हम क्या बताएं इन्हें, हाँ जी, इनको क्या बताएं कि बाहर के मुल्कों में जाएं। अब वज़ीर आज़म साइकिल पे घूम रहा है, बगैर प्रोटोकॉल के घूम रहा है, अपना सामान खुद लेके जा रहा है। वो एक रेस्टोरेंट में गया है, पता नहीं KFC थी कि क्या था, मैकडोनल्ड था, वहाँ किसी लड़की चाय ला रही थी तो चाय गिर गई उसकी, तो वो जनाब वो फ़ौरन आ गई लड़की वाइपर लेके उसको साफ़ करने के लिए। वो उसने कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं तूने मेरी वजह से गिरी है, मैं इसको साफ़ करूँगा। कनाडा के वज़ीर आज़म उसको साफ़ कर रहा है। तो ये तो स्टैंडर्ड हैं कौमों के, वही कौमें तरक्की करती हैं। हमारी कौमें तरक्की का अरबों डॉलर तो हमने कर्जे के देने, और हमारे आगे पीछे जो है 200 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के लिए आगे पीछे घूम रही हैं। तो हमने तरक्की कहाँ करनी है, क्या तरक्की करेंगे? और जो माल आता है हमारा, सोना चांदी पीतल तांबा लोहा कोयला नमक, वो सारा का सारा जो है ना वो ठेका दे के, सस्ता कौड़ियों के भाव ठेका दे के, और वो जनाब वो कौमी ख़जाने में कुछ भी नहीं जाता, वो सब ऊपर वालों के ख़जाने में चले जाता है, उनकी जेबों में चले जाता है। वो जनाब जेबें भर लेते हैं, अपने ख़जाने लेके बाहर शिफ्ट कर देते हैं, और पाकिस्तानी बैंकों में रखना पसंद नहीं करते वो। अच्छा अंकल, अब थोड़ी सी बात इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे ये बताएं, अब थोड़ी सी यूट्यूबर पे भी बात कर लेते हैं जो मामला जिस तरफ चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमने पिछली वीडियो भी जो की थी इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बात की थी, अभी तो हमने प्रॉपर देखने की कोशिश की है, कोई उनकी खबर नहीं मिल रही। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह क्या मतलब किसी को गायब, क्योंकि देखिए अभी हमें कोई नज़र मतलब किसी जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको गायब कर दिया, तो ये तो 100% कि आर्मी वगैरह नहीं, FIA के उनके नोटिस वगैरह FIA ने उनको दिए थे कि आप जो है वो आके अपना जो भी मामला है वो उसको करें, क्योंकि उनको पहले मना भी किया था। तो इसके ऊपर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं? बात ये है कि देखें, शोएब चौधरी और सना अमजद है, सना अमजद, हाँ जी, सना अमजद, इन दोनों का जो है ना
मामलात अभी ये बिल्कुल ये फाइनल नहीं है कि उनको फांसी दे दी गई, ये गलत बिल्कुल गलत रिपोर्ट है कि उनको फांसी दे दी गई। फांसी ऐसे नहीं दी जाती, फांसी है कि फांसी दे दें। अगर हम सच बता रहे हैं, मेरी वाइफ कह रही है कि जहाँ इंसान पैदा होता है वही उसकी माँ होती है। हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमारी तो माँ पाकिस्तान है। मैं कहा बिल्कुल, ये आपने पिछली वीडियो में भी हमें बात बताई। हमारी और माँ पाकिस्तान है। मैं कहा जी हमारी माँ तो पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है, हमारी तो माँ है, लेकिन पाकिस्तान की माँ इंडिया है, तो इंडिया हमारी नानी लगी, क्या समझे। तो ये बात सच बात को कहना कोई जुर्म थोड़ी है, कोई वो फांसी थोड़ी लग जाएगी कि एक बात है अगर हमने सच लेकिन बता जिस दी तरह तो यूट्यूबर फांसी की वो बात आ गई ना आगे, वो फांसी वाली बात वो मशहूर हो गई है। यकीन करें मुझे वो हर बंदा मैसेज अमेरिका कनाडा से हर जगह से मुझे आ रहा है, जैसे आपको कॉलें आ रही कि भाई उनको फांसी दे दी गई कि नहीं। मैंने उनको यही कहा कि भाई इतना भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई किसी के ऊपर कोई कानून या सबूत आनी और एकदम से न्यूज़ आ जाएगी उनको फांसी सजाए मौत दे दी गई है या इनकाउंटर कर दिया गया उनका। ये को दिल जला था बेचारा, उसने एक पोस्ट चला दी है कि जी सजाए मौत हो गई है। कहाँ हो गई है, कोई भी नहीं, हमें तो नहीं पता कि कहाँ उसको दफनाया है, कहाँ उसकी मैयत, कहाँ किसने जनाजा पड़ा, कोई किया हुआ, कुछ भी नहीं, सब झूठ है ये। हाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इतना जुल्म नहीं है कि एक बंदे को पकड़ के फांसी चढ़ा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई। कोर्ट हमारे हैं, हमारे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े कोर्ट हैं, उनमें से गुजर के जाना पड़ता है, तो सारे मामला तय करने पड़ते हैं, उसके बाद फांसी होती है। ऐसे थोड़ी यार कि राह चलते बंदे को पकड़ के फांसी दे दोगे, ऐसे कोई नहीं होता मामला, ऐसे कोई मामला नहीं है। ये है ठीक है, वो कोई उसको गैर कानूनी काम किया होगा उसने तो उठा के ले गए, तहकीकात करके वापस भेज देंगे, ले जाते हैं अक्सर शक की बिना पे ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है जी जाएं आप, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना, फिर ठीक है जी। तो ये इतना जुल्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि उठा के बंदा को फांसी दे देगा।